दोस्तों, जिंदगी में आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आप जिसके योग्य है वही मिलेगा। यही इस संसार का विधान है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच यह भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल LSGD में दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे, बल्कि आपकी सोच और आत्मा को भी एक नई दिशा देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन प्रेरणादायक वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, आज हम इन प्रेरणादायक विचारों का स्वागत करते हैं और इनके माध्यम से अपनी आत्मा को प्रबुद्ध करते हैं। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती है। एक तो रास्तों की रुकावट का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। तुम धोखा खा लो, लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मैं उसके फैसलों से तंग और वह मेरे हौसलों से दंग रही। मित्रों, भागवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब है। एक बार एक व्यक्ति अपनी धुन में कहीं जा रहा था, तभी उसकी नजर एक विशाल हाथी पर पड़ी जिसे महावत ने एक पतली सी रस्सी से बांध रखा था। ये देखकर वह व्यक्ति हैरान हो गया कि इतना बड़ा और शक्तिशाली हाथी केवल एक पतली रस्सी से बंधा हुआ है और कहीं भागने या रस्सी तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वह महावत के पास गया और पूछा, इतना बड़ा हाथी जिसे अपनी ताकत से किसी भी पल इस पतली रस्सी को तोड़कर भाग जाना चाहिए, फिर भी यह अपनी जगह से हिलता क्यों नहीं? क्या यह रस्सी वाकई इतनी मजबूत है? महावत मुस्कुराते हुए बोला, जब यह हाथी छोटा था तब से ही हम इसे इसी तरह की पतली रस्सी से बांधते थे। उस वक्त यह कई बार रस्सी तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन तब उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इसे तोड़ सके। कई बार कोशिश करने के बाद उसे यह यकीन हो गया कि वह इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। तब से लेकर आज तक उसने कभी कोशिश ही नहीं की। अब तो यह इतना बड़ा और ताकतवर हो चुका है कि एक झटके में यह रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में बसी पुरानी असफलता की याद ने उसे ऐसा करने से रोक रखा है। महावत की बात सुनकर वह व्यक्ति दंग रह गया। उसे यह एहसास हुआ कि कैसे यह विशाल हाथी अपनी असली ताकत को समझ ही नहीं पाया, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने छोटे दिनों की असफलताओं का विश्वास आज भी घेरे हुए है। वह व्यक्ति वहां से चला तो गया, लेकिन हाथी की इस कहानी ने उसके मन में हलचल मचा दी थी। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि कहीं उसकी अपनी जिंदगी में भी कुछ ऐसी ही रस्सियां उसे बांधकर तो नहीं रख रही है। क्या वह भी उन पुरानी असफलताओं के कारण अपनी असली काबिलियत को पहचान नहीं पा रहा है? क्या वह भी जीवन में आगे बढ़ने से इसलिए रुक गया है क्योंकि उसके मन में यह विश्वास बैठ गया है कि वह सफल नहीं हो सकता? उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो उसके भी कई सपने थे। मित्रों, वह भी जीवन में बड़ा करना चाहता था, लेकिन एक के बाद एक आई असफलताओं ने उसे भीतर तक हिला दिया था। उसने कई बार कोशिशों की थी, लेकिन हर बार उसे हार ही मिली थी। उन नाकामियों ने उसके मन में यह यकीन बिठा दिया था कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने अब कोशिश करना ही छोड़ दिया था। लेकिन हाथी की कहानी ने उसकी आंखें खोल दी थी। उसने सोचा, अगर उस हाथी ने अपनी ताकत को पहचाना होता तो वह उस रस्सी को आसानी से तोड़ देता। ठीक उसी तरह अगर मैं भी अपनी पुरानी असफलताओं को पीछे छोड़ दूं और फिर से कोशिश करूं, तो शायद मैं भी उस रस्सी को तोड़कर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूं।
वह व्यक्ति घर वापस पहुंचा, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने अपने जीवन की उन छोटी छोटी रस्सियों को पहचानना शुरू किया जो उसे रोक रही थी। पुरानी रसगुल्ले, असफलताएं, डर और खुद पर संदेह। उसने निश्चय किया कि वह इन सब को पीछे छोड़कर फिर से कोशिश करेगा। दोस्तों, अगले ही दिन उसने अपने पुराने सपनों को फिर से जागृत किया। उसने उन लक्ष्यों की ओर बढ़ने की योजना बनाई जिन्हें उसने कभी असंभव मान लिया था। अब वह नाकामियों से नहीं डरता था, बल्कि उन्हें अपने सीखने का जरिया मानता था। हर कोशिश उसे एक कदम और करीब ले जा रही थी, और वह हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता था। कुछ समय बाद उसकी मेहनत और लगन रंग लाने लगी। जो लोग उसे असफल मानते थे, अब उसकी सफलता देखकर हैरान थे। वह व्यक्ति अब अपनी जिंदगी की रस्सियों को तोड़कर पूरी तरह से आजाद हो चुका था, जैसे वह हाथी हो सकता था। दोस्तों, पुरानी नाकामियों से कभी हार मानकर बैठना नहीं चाहिए। असफलताएं हमें सिखाती है और मजबूत बनाती है। हमारी सोच और पुरानी धारणाएं हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। अगर हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान ले, तो हम बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक हम कोशिश करते रहेंगे, हमें सफलता मिलने के नए रास्ते मिलते रहेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन मानसिक बाधाओं से बाहर निकलना होगा जो हमें जकड़ कर रखती है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं। मेहनत करने वालों के नहीं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। दुख भी बड़ी अजीब चीज है। जब खुद पर बीते तो सच लगता है, और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। जीवन की अजीब विडंबना है। जैसे प्यासे को पानी की एक एक बूंद की और भूखे को अन्न के एक एक दाने की कीमत का पता होता है, ठीक वैसे ही जिस इंसान के पास जो सुख नहीं होता, वही उस सुख का सबसे बड़ा वर्णन कर सकता है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। श्याम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन शौक से मरता है, बस मर जाना पड़ता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, और ज्ञान के बाद अगर नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। मित्रों, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। लौट आती है तारीखें, मगर वह दिन लौट कर नहीं आता। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं, इंसान में तलाश करिए। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। यह पैसा भी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इसको सुना या उसको सुना। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े। यहाँ इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं, बल्कि उसके पास पैसा होना जरूरी है। पढ़ो लिखो लरो हंसो रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है हर हाल में उसे पूरा करो। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। भावनाओं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो।
भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृति बहुत सुखद है, उसे संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। जिस पल आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। दोस्तों, जीवन का एक सच है, मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है। अपनी चाहत की चीजों को पाने के साथ साथ जो चीजें आपके पास है उन्हीं के साथ खुश रहना सीखे। जब आप एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। उदासियों की वजह तो बहुत है इस दुनिया में, पर बेवजह मुस्कुराने की बात ही कुछ और है। जीवन में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश ना हो, क्योंकि आप दूसरों को वही चीज दे सकते हो जो आपके पास हो। खुश नसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुश नसीब वह है जो अपने नसीब से खुश है। मित्रों, अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। हर वह दिन खुशी का दिन है जिस दिन आप अपनी माँ से मुस्कुराकर बात करें। खुशी उपलब्धि में और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। जरूरत हो तब मदद मिलती नहीं, मिलती है मदद जब जरूरत होती नहीं। नेकियां जमा करने में लग जाओ साहब, खबर पक्की है, दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है जब कोई सबसे करीबी इंसान चुभती बात कह देता है। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वह अपना, जो भावना से परे हो वह पराया। जो दूर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। जब दिल गैरों से लग जाए तो अपनों में कमियां ही नजर आने लगती है। सब संस्कार की बात है साहब, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर यह भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। शिकायत मौत से नहीं अपनों से थी, मुझे जरा सी आंख बंद क्या हुई वह कब खोदने लगे। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। इंसानों का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा हो गया है। खाने के और दिखाने के और रिश्ते, प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, परंतु यह ठहरते वही है जहां पर इन्हें इज्जत मिलती है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSTD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी जीत नहीं सकते। क्या फायदा रोने से, जो प्यार नहीं समझ सकते वह दर्द क्या समझेंगे। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। मन के आगे ना लगाओ तो नमन हो जाता है, यदि मन के पीछे ना लगाओ तो मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते रहेंगे तो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई है, लेकिन वहां हमेशा एक छोटा कोना होता है
जो लगातार फरफराता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वह दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव करवा सकता है। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है। मित्रों, जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवा लो तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। मैं निकला सुख की तलाश में, रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता। जनाब, आप क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में सितारों की तरह होते हैं। वह चमक तो हमेशा ही है, परंतु दिखते तभी है जब अंधेरा छा जाता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। कच्चे आम का स्वभाव खट्टा है, गुड़ का स्वभाव मीठा है, मेथी का स्वभाव कड़वा है, मिर्च का स्वभाव तीखा है। फिर भी अचार ने कितना अच्छा एडजस्टमेंट कर लिया है और सभी को अच्छा लगता है। उसी प्रकार जिंदगी में सबके साथ एवं सभी के साथ एडजस्टमेंट करना सीख ले तो आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे और जीवन मधुर होगा। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। खुशी का रहस्य वह नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वह है जिसे भी तुम पसंद करते हो। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है। खुद को महत्व देना, इसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़ना। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में सच में दिलचस्पी लेने में है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरे और उस काम को ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, और जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना खुश होना हो तो बेवजह हो जाए। साहब, वजह आजकल महंगी हो गई है। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाशता है, ज्ञानी बिना कुछ करे ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, ये सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। दोस्तों, जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह इस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले ले। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाए। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। दुनिया की सबसे मजेदार और आसान चीज है किसी को सलाह देना। शख्सियत नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहे। उनके पास हर समाधान के लिए एक समस्या होती है। आदमी और कुत्ते में फर्क सिर्फ इतना सा है कि आदमी कुत्ता हो सकता है, लेकिन कुत्ता कभी आदमी नहीं हो सकता। पहले लगता था तुम ही दुनिया हो, अब ये लगता है तुम भी दुनिया हो। तरफ होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है। प्यार में खाई हुई कस्में सरकारी पुलिया से भी कमजोर होती है। इस हाल को ही जिंदगी कहते हैं। कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जिनमें शाम नहीं पूरी उम्र गुजर जाती है। सुख दुख की ना जाने कितनी फाइलें रखी है। इसमें कौन कहता है कि सीने में अलमारियां नहीं होती,
दुश्मनों से प्यार होता जाएगा। तुम दोस्तों को आजमाते जाइए। इंसान रूपी जानवर वास्तविक जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेंगे, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा और आत्मविश्वास मिलेगा। मेरी फितरत में नहीं, उन पर से दोस्ती रखना जिन्हें हर किसी के साथ उड़ने का शौक हो। मित्रों, किसी में इतनी कमियां भी मत निकालिए कि वह आपकी अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं ना चाहे। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहे यह तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। अपने आप पर हंसने से कभी मत डरे। उस तरह के इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। गलतियां यह बताती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती। ना भागना है, ना रोकना है, बस चलते रहना है। अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख ले। हौसला होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी। एक सचेत इंसान अपने सभी पैसे एक जगह नहीं निवेश करता है। उसी तरह बुद्धिमत्ता भी शायद हमें यह चेतावनी देती है कि हम अपनी सारी खुशियों को किसी एक जगह से पाने की अपेक्षा ना करें। जो चाहा वह मिल जाए, ये सफलता है। जो मिला था उसे चाहना, ये प्रसन्नता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। दर्द दो तरह के होते हैं। एक दर्द आपको दर्द देता है और दूसरा दर्द आपको बदल देता है। नींद भी कितनी अजीब चीज होती है। आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। ले आई है किस मुकाम पर यह जिंदगी, मुझे अपनी कमी खुद महसूस हो रही है। रिश्तों के बाजार में अक्सर वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। सोचा भी नहीं था जिंदगी में ऐसा भी फसाना होगा। रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाना होगा। खुश तो वह रहते हैं जो जिस्मों से मोहब्बत करते हैं। रूह से मोहब्बत करने वालों को अक्सर तड़पते ही देखा है। दिल टूटने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत तक ना करे, उससे ज्यादा मोहब्बत आपसे कोई और नहीं कर सकता। प्यार हमेशा से ही खूबसूरत रहा है, दाग तो उसमें ख्वाहिश लगा दी है। हर रिश्ते में मुनाफा मत खोजिए, कुछ रिश्ते सुकून भी दे जाते हैं। मन में उतरना और मन से उतरना केवल व्यवहार पर निर्भर करता है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की जनाब, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाना आसान हो जाएगा। मैं इस काबिल तो नहीं कि कोई अपना समझे, पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा। मुझे खो देने के बाद अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाव अपना किरदार की पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने, शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहो, एक दिन जिंदगी थक कर आपको रुलाना छोड़ देगी। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ। नजर अपनी कमियों पर भी रखो, हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता। सच बोलूं, अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो।
जो आपका है ही नहीं, वह आपका कभी होगा भी नहीं। किस्मत के कुछ फैसले हमारे हक में नहीं होते, बस कुछ यादें साथ रह जाती है। जिंदगी भर के लिए एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल कोई भी आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो। मर जाने से क्या होगा, तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ चल, उसमें सिमटने की कोशिश ना कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खुद से लड़ने की कोशिश ना करें। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही नहीं, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। मित्रों, अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा कर रही हूँ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है। संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। मैंने सीखा है इन पत्थर की मूर्तियों से कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना जरूरी है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द है। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। मित्रों, खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहकर कौन सा दुख कम हो जाएंगे। किसी भूखे व्यक्ति से पूछकर देखना, यकीनन वह रोटी को चांद से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोले। बाद में मन अच्छा हो सकता है, मगर शब्द नहीं, जरा सा हटके चलता हूँ। जमाने की रवायत से जो सहारा देते हैं वह कंधे हमेशा याद रखता। शिकायतों की भी अपनी इज्जत है, ये हर किसी से नहीं की जाती। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते। ना हारते वक्त से ना जीते वक्त से सफल वही होते हैं जो सीखते हैं वक्त से। हारता वही है जो दुनिया से नहीं अपने आप से हार जाता है। संघर्ष अकेला कर तेरी सफलता मनाने पूरी दुनिया तेरे साथ आएगी। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। वह इंसान कभी मात नहीं खा सकता। जिंदगी के सफर में जिसको जीना बुरे हालातों ने सिखाया हो। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं जना, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबरों से और सम्मान पैसा देख कर दिया जाता है। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। मित्रों, जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, यकीन टूटने पर होता है। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में जीना भी साहस का कार्य होता है। बेचने वाला होशियार हो तो दूसरों की गरीबी बेचकर भी अमीर हो जाता है। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी को फेंकते हैं। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, लेकिन बुझते बुझते एक जमाना लग जाता है। जिम्मेदारियों से भागा हर इंसान बुद्ध नहीं हो जाता। सरकारी कुर्सियों में गुरूर के पंख लगे होते हैं, बैठते ही इंसान हवाई जहाज बन जाता है। अकेलापन कहता है महबूब बनाया जाए, जिम्मेदारी कहती है
वक्त बर्बाद होगा, मन में ठहराव आ जाए तो फिर दुनियादारी से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना होगा। गधों को सफलता मिलने का मतलब यह नहीं कि उसमें हुनर है। हो सकता है कोई घोड़ा रेस में ही ना दौड़ा हो। डीपी चाहे कितनी भी लगा लो, पर आपके शब्द बता देते हैं कि आपकी क्लास क्या है। दोस्तों, जिंदगी हर समय आपसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत है। रिश्ता अक्सर वही लाजवाब होता है जो जमाने की मजबूरियों से नहीं, दिल के जज्बातों से जन्मा हो। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह नींद से हो, अहम से हो, या फिर वह हमसे जिस दिन जरूरत और इच्छा में फर्क समझ आ जाए तो समझ जाना बड़े मेचूर हो गए हो। तुम पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की गुंजाइश भी नहीं होती। क्यों बनूं मैं किसी और की तरह जमाने में जब कोई मुझ जैसा नहीं बदल सकते। हम खुद को औरों के हिसाब से एक लिबास हमें भी दिया है, ऊपर वाले ने अपने हिसाब से इंतजार है। मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का सुना है, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को बहाते हैं, और उससे भी बहुत कम है जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मित्रों, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रेहे से युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखे, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री कृष्ण भक्तों।